नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सूखते, दम तोड़ते जल स्रोत, पिघलते ग्लेशियर, लगातार घटता जलस्तर, मौसम की चुनौतियां दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। पर्वतीय इलाकों में भी ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। हिमालय में मौजूद जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या हर दिन चुनौती बनकर सामने आ रही है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग ने देहरादून में कार्यशाला की है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड में प्राकृतिक जल स्रोतों का भंडार है। देश के बड़े हिस्से में उत्तराखंड की नदियों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। सरकार अमृत सरोवर के जरिए भी उत्तराखंड में नेचुरल वाटर सोर्सेस को बढ़ावा देती हुई आ रही है। अब नीति आयोग की वर्कशॉप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूखते जल स्रोत और नदियों को फिर से जीवित करने की कोशिश को बल दिया। वर्कशॉप में सीएम धामी ने पिंडर नदी को कुमाऊं मंडल की कोसी नदी से जोड़ने की मांग की है, ताकि उत्तराखंड के हर गांव, हर कस्बे तक शुद्ध पेयजल मिल सके। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है। इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तराखंड में नई नई कार्य योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। उत्तराखंड में फिलहाल 5500 जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। नीति आयोग की वर्कशॉप में मुख्यमंत्री धामी ने सूखती नदियों पर गहरी चिंता जताई, साथ ही आश्वासन दिया है कि वो नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। नीरा पिंडर नदी के जल को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग की बैठक में किया था। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे तौर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगर की जो पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इन नगरों की पंपिंग योजनाएं इन्हीं नदियों पर निर्भर है। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि पिंडर नदी को अगर कुमाऊं मंडल की नदी से जोड़ा जाता है तो 625 गांवों के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री धामी ने नीति आयोग से पिंडर नदी को कोसी नदियों से जोड़ने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पहले जो नदियां पेयजल का स्रोत थीं, अब वो बरसाती नदियां बनकर रह गई हैं। ऐसे में पिंडर नदी को जोड़ने से दम तोड़ती नदियों में फिर से जाना जाएगी। उत्तराखंड की नदियों से न केवल देश के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट दूर होता है, साथ ही एक बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई का पानी भी पहुंचाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में करीब 1092 अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं, जो बढ़ते जल संकट को कम करने में मददगार साबित होंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री धामी ने पिंडर नदी को कोसी नदियों से जोड़ने की मांग नीति आयोग के सामने रख दी है। इस पर नीति आयोग क्या कदम उठाता है, ये देखना होगा।